है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल जग फंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम यही घनश्याम यही, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम बड़का स्टैंड दियो, माइक अहाँके लग पहुँचे नहीं है, माइक रही दूर, इसे बेसी कते लग या तो बड़का स्टैंड दियो आ नहीं तो अगर साउंड कने उठाओ, उठा साउंड उठा तो उठाओ, ई स्टैंडे बेटा। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमले मे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभे परिवृतं रामं भजे श्यामलम् दोभिर्युक्तैश्चतुर्विस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैके नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं इन्द्रवन्द्यम्
वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। कृष्णातीरे कोकिला के लिकीरे गुंजापुंजे देवपुष्पादिकुंजे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहो चलन्तो राधा कृष्णो मंगलम मे भवेताम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् अनाशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। अज्ञानति श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्यतम कथामृत पान करौला श्री राम लक्ष्मण जी के अवतार राम लखन जी के अवतार कटमाखोर में उपस्थित छी। भगवान के परम दिव्य मंगलमय अद्भुत विचित्र दिव्यतम कथामृत के पान करब और चार बेर भगवान नाम के स्मरण करी, भगवान के सादर स्मरण करी ताकि मनवानी पवित्र हो और भागवत कथा के दिव्य संदेश हमरा सबके हृदयंगम बह सके। जय जय राधा जय जय राधा रमन गिरधारी जय जय भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। ग्राम देवता की जय। गंगा मैया की जय। श्रोता समाज की जय। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। परम मंगलमय भगवान के दिव्यतम कथामृत श्रीमद् भागवत महापुराण जे महापुराण के आश्रय में आबि के कतेक पतित के कतेक पापी के कतेक सज्जन के धन थी जते पुराण के नाम हम अहाँ सुनै छी एहि सब पुराण के ध्येय की एहि पुराण में रास्ता देखायल गेलैये कोन मार्ग से हम सब चलब तो हम अहाँ एहि संसार में सुखी रहब आनंदित रहब और मृत्यु के उपरांत हमरा सबके भगवान के धाम सुलभ भ जाए। अलग अलग कथा कहानी के माध्यम से एतबे मात्र बुझायल गेलैये जे हम अहाँ की करू, हमरा अहाँ के कर्तव्य पथ केहन हो, हम अहाँ केहन व्यवहार करी, कोना बाजी और एहि संसार में कोनो रंग बिरंग के समस्या केहन छै तो शास्त्रकार लिखे छै कदाचित धनजा चिंता पुत्र चिंता तथैव च
कदापि स्वास्थ्य चिंता कखनो धन संबंधी विपत्ति में हम अहाँ उछरायल रहे छी। धन संबंधी विपत्ति की भेले तब जकरा धन संपत्ति नहीं छे ओकर जीवन बड़े दुखद छे, बड़े कष्ट में। विचार कल जाए जे कि धन वाला लोग, धनवान लोग बड़े आनंदित, बड़े सुखी रही है। नो, धनवान के जीवन दोसर प्रकार के दुख से दुखी छे। निर्धन लोग जे भी बॉडीगार्ड संगे रहे छे तैयो केओ गोली मार दै छै। ओकर धिया पुता हमरा अहाँ के धिया पुता जकां जाके मेला नहीं देख सकैए, सामान्य विद्यालय में पढ़ नहीं सकैए, क्यों अपहरण कऽ के फिरौती मांगते। कह के भाव जे धनवान दोसर समस्या से ग्रस्त, संतान संबंधी समस्या, जकरा संतान नहीं छे वो बड़े दुखी है। चूंकि गृहस्थाश्रम के ई पुष्प थिके, घर में धिया पुता नहीं है, संतान नहीं भेल तो जीवन नीरस भ जाय छै। लोग संतान हुए, संतान वाला के दुख आर बेसी छे। और व्यवहार में तो लोग ई सब देख लेनी है जे जकरा जते संतान छे तकरा तते विपत्ति छे। एगो संतान वाला के जते समस्या छे, दूगो संतान वाला के ऊपर दोबर समस्या, तेसर तीन गो संतान वाला के तेवर समस्या। कह के भाव जे पार क गेलौं, ने डायबिटीज भेल, ने ब्लड प्रेशर भेल त आदमी भेलौं। यो 40 पार क गेलौं त ई बीमारी धेने ही है। 100 में 99.5 गो लोग के। तो कह के भाव जे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, विपत्ति। और एसी वाला रूम में नहीं हो छे, गर्मी में कतबो गर्मी पड़त रहे में गर्मी नहीं बुझाई छे। एखन रात के अन्हार हमरा अहाँ के नहीं बुझाई है। कोना विज्ञान के बल पर हम अहाँ जे प्रकृति के बदला में सक्षम छी, से हम अहाँ का रंग बिरंग के समस्या से जूझ। जीवन में कतेक दुख, ओकरा जीवन में कतेक कष्ट हेतै, तकर हम अहाँ की अंदाज लगे। और वास्तविकता ई छे जे हम ही अहाँ आई तो मनुष्य छी, लेकिन हम ही अहाँ ऊंट में, हाथी के शरीर में, कौवा कुकुर बिलाई गिदड़ में टहलित की रास्ता। जहन की हम अहाँ विचारी जे भगवान हमरा अहाँ के दुखी नहीं बनवा चाहे छे, भगवान हमरा अहाँ के कष्ट नहीं देवा चाहे छे, भगवान हमरा अहाँ के कष्ट हरै छे। जो भगवान दुख दे पर अभिभूत होइत रहे छे, ओई कष्ट सबसे बचऽ के की रास्ता छे। यद्यपि एखन जे समय चल रहलै है, ओई कष्ट से, ओई दुख से उबरऽ के हम अहाँ सबके जे पुरखा ऋषि मुनि छला है, ओ सब बड़े दूरदर्शी छला। ओ सब एई बात के पहले भांप गेल छला है जे आबे वाला समय में मानव समाज दुखी रहता, कष्ट पेता। तो ओ सब से हमरा सबका दुख दूर करऽ के कतेक लेने आ बुझेले जे हो एमे किछ घट गेलै, किछ छुटि गेल छै, त फिर दोसर पुराण लिख लेने। आ दोसर पुराण के बाद किछ दिनक बाद फिर अनुभव भेलै जे नहीं नहीं एमे किछ किछ त्रुटि रहि गेलैया, तेसर पुराण लिख लेने। आ एही क्रम से वेदव्यास जी 17टा पुराण लिख लेने। ओई 17 पुराण में जीवन के गुत्थी के सुलझेवा के सूत्र देल गेलै है। हमरा अहाँ कोना सुखी रहब, कोना आनंदित रहब, तकर मार्ग प्रशस्त कयल गेलै है। लेकिन ओई 17 पुराण के बावजूद वेदव्यास जी बाद में उदास भ गेला। वेदव्यास जी के बुझेले नहीं किछु कमी रह गेलै है, लेकिन कमी की रहले वेदव्यास जी के आब से नहीं पूरा रहल छै। वेदव्यास जी एक दिन सरस्वती नदी के तट पर आश्रम में बड़े उदास बैसल करे के सूत्र देल गेलै है, लेकिन बुझाइया किछु न किछु कमी रह गेलै। आखिर कमी कथी के छै से नहीं बुझ रहलियै। त ओई कमी के दूर करऽ के चेष्टा करै छी, लेकिन कमी पकड़ा नहीं रहल। की कयल जाय? देवर्षि नारद हंसैत कहलखिन, यौ अहाँ 17 पुराण लिखल, अहाँ भागवत पुराण लिखू, 18 पुराण लिखू,
अहाँ 17 पुराण में भगवान के भगवती के चरित्र बहुत लिखल है और भगवान भगवती के चरित्र सुन के लोग ओतेक प्रेरित नहीं है जतेक मानव चरित्र सुन के प्रेरित है। किया तो आन आन पुराण में देवता के जे चरित्र छे, अग्निदेव एना कलन, वरुण देव के ये चरित्र हाँ तो ओ सुन के मानव ततेक प्रेरित हेता कोना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ते अहाँ देवता देवी के चरित्र नहीं लिखू, अहाँ लिखू भक्त के चरित्र, अहाँ भागवत लिखू जेमे अहाँ भक्त के ध्रुव प्रहलाद के सुदामा के चरित्र लिखबे, जेमे अहाँ अजामिल के चरित्र लिखबे, गजराज के चरित्र लिखबे। और जे भागवत के भक्ति धर्म के सुई मानव विचार करता हो, जहन भगवान पापी से पापी के नीक गति दिलखिन तो हमरो नीक गति देवे करथिन। तो कह के भाव जे अहाँ भागवत कथा के, भागवत महापुराण के रचना करू और वेदव्यास जी सबसे अंतिम में श्रीमद् भागवत महापुराण के निर्माण कलनिय, रचना कलनिय। और भागवत पुराण के रचना अंतिम में कलन के भाव भले जे 17 महापुराण में जे तत्व जे सिद्धांत देल गेल छे वो भागवत पुराण में छे। 17 पुराण के निचोड़ वेदव्यास जी भागवत पुराण में लिखले। भागवत महापुराण जकर सूत्र छे आबा वाला जे आदमी श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय में छत्र छाया में अबैये ओकर सदगति निश्चित छे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जे गाम घर के समाज तो एखनो किछ फुर्सत में रहे छे, लेकिन शहरिया जीवन जे छे एखनो ओ शहरिया आदमी के जीवन जना मशीन जकाँ यंत्रवत भ गेलै है। लोग ततेक समय में समय के पाबंद इस समय में बांधले फुर्सत नहीं छे जे बैस के किछ काल विचार करत हम सुखी छी वा दुखी, सुखी हैब कोना, दुख से बाँचब कोना, फुर्सत नहीं छे। त ओ सब सुख दुख पर आनंद भेटत कोना, भगवत प्राप्ति के साधन की छे। वेदव्यासी श्रीमद् भागवत भगवान से संबंधित जे वस्तु मतलब भगवान के भक्त, भगवान के जे भजन करे छथिन तिनकर नाम भागवत, भगवान के लीला के नाम भागवत, भगवान के धाम के नाम भागवत। भक्ति वर्ण चतुष्टयी तत्प्राप्यते यतो नेन तस्माद् भागवतं स्मृतम्। अपना मानव जीवन के 4टा लक्ष्य कहल गेलै है शास्त्र में। हम अहाँ मनुष्य छी तो हमरा अहाँ के 4 रुपया पैसा, धर्म मतलब बुझते छे परोपकार करब, सत्य बाजब, माता पिता के सेवा करब, तीर्थाटन करब, दोसर के उपकार करब, ई भेलै धर्म। काम मतलब इच्छा के पूर्ति करब, और मोक्ष मतलब भगवान के खूब भजन करब। अपना मानव जीवन के ई 4टा लक्ष्य शास्त्र में कहल गेलै है। मानव जीवन के लक्ष्य अर्थ धर्म काम मोक्ष। और भागवत में जे 4टा अक्षर छे भ ग व और त ग्रंथ कहिए धर्मार्थ काम मोक्षांश भक्ति वर्ण चतुष्टयी। ई 4टा अक्षर जे छे भ ग व और त ई चारू पदार्थ के दाता है। भ मतलब अर्थ, ग मतलब धर्म, व मतलब काम और त मतलब मोक्ष। मतलब भागवत के भगवान सुखदाता जे भागवत के आश्रय में अबैये ओकरा पर कृपा करे छथिन, ओकर जीवन आनंदमय बना दे छथिन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान केहन छथिन तो भगवान छथिन सुखदाता। भगवान हमरा अहाँ के सुख दै ले की नहीं करे छे। एकटा देवी भागवत में बड़े दिव्य कथा आबै छै। देवी भागवत में कथा आबै छै जे एकटा राक्षस छल जकर नाम छलैये हयग्रीव। ओ राक्षस के देह देखऽ में अद्भुत छलै। विधाता ओकरा से की कहे छै पायलट प्रोजेक्ट
पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले पहले ओहन जीव बनेले पहिल बेर। ओ राक्षस के गर्दन से नीचा देह छले मनुख सनक आ गर्दन से ऊपर रूप रहे घोड़ा सनक, मतलब मुड़ी रहे घोड़ा जगह। ओकर नाम भेले हयग्रीव। ओ हयग्रीव राक्षस। राक्षस के मोटो की होइ छै त मनुख के तबाह करू, देवता के तबाह करू। ओ राक्षस लागल तपस्या करो, बड़े कठिन तपस्या कयलनि। और तपस्या से जहन ब्रह्मा जी प्रसन्न भ गेलखिन, मांगो की चाही वरदान। कहलखिन ब्रह्मा बाबा हमरा अमर बना दियो, हमरा अमरता के वरदान दियो, हम मरऽ नहीं चाही। ब्रह्मा जी कहलखिन हो ई अमरता के वरदान ककरो नहीं देल जाइ छै। चूंकि इस संसार में जे एलै है एकर सिद्धांत छै आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जे एलै से अमरता के वरदान नहीं देबू। कहल के बाबा तो दोसर वरदान। एगो बात कहू, हमरा सनक इस संसार में क्या गोटे छै यौ? ब्रह्मा जी कहलखिन तू पहले छ, तोरा सनक इस संसार में क्यों नहीं, तू अद्भुत छ, बेजोड़ छ। ओ कहलखिन बाबा तो हमरा वरदान में यह दिया जे हमरे सनक हुए तकड़े से मरी। बहते जे ब्रह्मा जी बाद में ओकरा सनक बना देथिन तो नो, जे हमरे सनक हुए तकड़े हाथे मरी आ जे हमरा से जेठ हुए तकड़ा हाथे मरी। हमरे सनक रूप होई, अंदाज करियो ओ हयग्रीव राक्षस के वरदान केहन छै जे देखो में हमरे सनक हुए और जे हमरा से जेठ हुए तकड़ा हाथे मरी। हयग्रीव विचार लके जे ब्रह्मा जी जे हमरा सनक फिर बाद में बनैयो देथिन तो हमरा से छोट पड़ जेथिन, ओकरा हाथे मरब नहीं। ब्रह्मा जी कहलखिन ए मस्त। आओ राक्षस लागल पृथ्वी पर अनाचार कर लगले, नीक लोक के हत्या कर, दुष्ट के उभाड़ा लगले। कतेक गाय के हत्या कलन, संत महात्मा के जेल में दिलन, कतेक के फांसी दिलन, देवता सबके हरा दिलन, स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कऽ के देवता सबके जीत लेलन स्वर्ग। और देवता सब दुखी भेल, दौड़ल एला क्षीर सागर के तट पर भगवान नारायण के जगबै ले, भगवान नारायण के स्तुति करे ले। उस समय में भगवान नारायण अद्भुत लीला करे। जौन की हमरा अहाँ के बुझल है जे भगवान नारायण क्षीर सागर में सुतल रहे छथिन शेष नाग के सज्जा पर, लेकिन आइ भगवान विचित्र लीला करने छथिन। लीला कहन विचित्र छै नहीं तो भगवान आइ क्षीर सागर से बाहर बौल पर सुतल छथिन। समुद्र के तट पर भगवान सुतल छथिन नारायण। अब ओछौन तो छै नहीं तो भगवान अपन पीताम्बरी ओछा देलनि, पैर रहला और तकिया कतऽ से भेटतै? आ तकिया के आदित्य होइ छै बड़ गड़बड़, कते गोटे के बिना तकिया के नींद नहीं हुए। तब भगवान के हाथ में छै एकटा धनुष, ओकर नाम छै शार्ंग धनुष। ओ शार्ंग धनुष पर की केलखिन, डोरी चढ़ा देलखिन, ओइ पर एगो बाण चढ़ा देलखिन। ओ भ गेलै एकदम टेढ़, तैन के धनुष के डोरी तैन ओइ पर बाण चढ़ा देलखिन, ओ भ गेलै टेढ़। बस ओकरा ठाड़ क के भगवान ओइ पर माथा रख के सुतल छै। और देवता सब लगला भगवान के कैन कैन के प्रार्थना करो, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हे भगवान, भगवान उठियो, भगवान करियो कृपा, भगवान जगियो। लेकिन भगवान के आइ नींद बड़ करगर छै। भगवान जे सुतला से सुतले छै। देवता सब 2 बेर 3 बेर स्तुति केलखिन। भगवान जहन नहिए जगला, देवता सबके भेलन जे कहूँ ओ राक्षस आबि गेल एतऽ तऽ फेर एतऽ पीटऽ लागल। ब्रह्मा जी एकटा जीव के जन्म देलखिन, दीवार के। दीवार होइ छै ने चुट्टी जकाँ, दीवार के जन्म देलखिन, प्रकट केलखिन। दीवार के कहलखिन जे जाओ धनुष के डोरी काटि दिहक। डोरी काटि देबहक कि धनुष के फट्ठी सोझ भ जेतै, माथ भटाक द खसते नीचा में तो नींद तो खुजबे करते भगवान के। ओ दीवार गेले, डोरी कटल के, लेकिन ओहिमे तो बाण लागल रहे। फट्ठी जे सोझ भेले एकाएक से बाण उड़ले, और बाण जे उड़ले से भगवान के गर्दन में सटैत उड़ले।
फल ई भेले जे ओई बाण से भगवान के गर्दन कट गेलै आ वो मूड़ी कट के क्षीर सागर में पड़ गेलै। देह से खून के धार बह लगल और देवता सब त्राहि त्राहि कऽ उठला, कानऽ लगला, भगवान भगवान यहाँ के कौन लीला है। जहन हम सब इस संसार में बड़े व्याकुल भ जाय छी, दुखी भ जाय छी, तो शांति के लेल, अपन दुख निवृत्ति के लेल अहाँ के शरण में अबै छी। माधव आइ अहाँ के ई अद्भुत लीला, आब हम सब ककरा शरण में जेबै? भगवान हमरा सबके दुख दूर कोना हेतै? भगवान कृपा करियो। भगवान आकाशवाणी केलखिन, भगवान कहलखिन देवतागण यौ मानव समाज पर विपत्ति पड़लै तो मोन हमर पहले डोल गेल, हम पहले दुखी भ गेलहुँ, मानव के कल्याण कोना हेतै? हम देखलिए जे जावत अपन गर्दन काट के घोड़ा के मूड़ी नहीं लगा लेब देह में, तावत वो राक्षस हमरा बुते मरबे नहीं करते। भगवान कहलखिन देवतागण तो अहाँ सब जहन कहब तखन हम बुझबै। यो मानव समाज पर विपत्ति पड़लै तो मोन हमर पहले चंचल भ गेल, मानव के दुख दूर करे ले हम पहले से तैयार छी अपन गर्दन काट के। अहाँ सब जाओ झट द एगो घोड़ा के गर्दन कटने आओ, हमरा देह में ई धड़ में जोड़ दियो आ देखियो राक्षस के क्षण मात्र में विनाश कर दी। देवता सब सह कलन, उच्चैश्रवा नाम के घोड़ा के गर्दन काट के लगा देलखिन भगवान के शरीर में। अब भगवान ओइ राक्षस से युद्ध करे, ओइ राक्षस के संहार कलन। तो कह के भाव जे भगवान हमरा अहाँ के कल्याण करे ले अपन घेट तक कटा लै छै और हम अहाँ सुखी नहीं भ पाबै छी। ओइ में की दोख छै हमरा अहाँ में? ओइ दोख से निवृत्त कोना हैब ताकि हमरा अहाँ के जीवन सुखमय भ जाए? यह सूत्र, यह मार्ग प्रशस्त करे छै श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान हमरा अहाँ के सुखदाता छथिन। केहन सुखदाता केहन छथिन? ता लिखलन ये तुलसीदास जी, भजुमन राम चरण सुखदाई, भजुमन राम चरण सुखदाई, भजुमन राम, भजुमन राम चरण सुखदाई, भजुमन राम चरण सुखदाई, भजुमन राम चरण सुखदाई, भजुमन राम चरण। शंकर जटा समाई, चरणन से निकसी सुर सारी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर हो है, जटा शंकरी
सुखदाई। भजु मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भजु मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भजु मन राम चरण सुखदाई। चरणन की चरण पादुका भरत रखो मन लाई। चरणन की चरण पादुका भरत रहो मन लाए। चरणन की चरण पादुका भरत रखो मन लाई। सोई बरन के बट बोइली ने सोई चरण के बट धोइली ने। सोई चरण के बट धोइले ने तब हरि नाम चढ़ाए। भजु मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। चरण संतन जन से बाती हत सदा सुखदाई। जोय चरण संतन जन से रहत सदा सुखदाई। जोय चरण संतन सेवत सदा रहत सुखदाई। चरण संतन जन सेवत सदा सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। सोई त्रिलोक के स्वामी कनक मृगा संग लाई। भजन राम चरण सुखदाई। भज मन 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 राम
श्रीमद् भागवत का महात्म सुनऽ के विधान छे और श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के मंगलाचरण में वेदव्यास जी लिखे छथिन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जे भगवान सच्चिदानंद छथिन, जे भगवान ऐ संसार का जन्मदाता, पालन पोषण करता और संहरता छथिन। हम अहाँ अपना जीवन के तीनों ताप नष्ट करऽ के लेल भगवान के शरण में छी। जे भगवान केहन छथिन तो सच्चिदानंद छथिन। सच्चिदानंद ककरा कहै छै? भगवान के नाम छियनि सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद मतलब की जेमे तीन टा तत्व छै, सत चित और आनंद, वो भेला सच्चिदानंद। ई तीनों तत्व सत चित आनंद कहबै ककरा? तो सत मतलब भेलै जकर सत्ता छै, जे वस्तु छै तकर नाम सत। जे सत्तावान छै से सत पदार्थ। जेना हम सत क्या बाजि रहल छी और अहाँ सब सत जे सुनि रहल छी, हमरा सामने में पड़ल ई पोथी सत छै। ई आइ तऽ सत्तावान छै, लेकिन काल्हि सत्तावान रहतै कि नहि तकर गारंटी नहीं। हम अहाँ कहै छियै यौ फल्लाँ बाबू काल्हि तक कते बढ़िया छला, सुनलिए काल्हि हार्ट अटैक भऽ गेलनि, मरि गेलनि। तो काल्हि तक छला सत्ते, लेकिन आइ नहीं छै, पता लागल जे विदा भऽ गेल। तहन ओहन के सत कोना कहब? और हमरा अहाँ के जीवन के एहि संसार में क्षण मात्र के क्यों गारंटी नहीं लऽ सकैए। ककरा कखन की हेतै तकर गारंटी के लेल। तो सत मतलब जकर सत्ता छै, लेकिन जे त्रिकालातीत छै, मतलब जे सब दिन छलै या सब दिन रहतै, तकर नाम सत छै। और तै दृष्टि से देखी तो हम अहाँ सत नहीं छी। कियाक तऽ आइ से 100 वर्ष पहले हम अहाँ में से क्यों गोटे प्रायः नहीं हैब। 100 वर्षक बाद हम अहाँ फेर क्यों नहीं रहब। तऽ ई संसार के सत नहीं कहल जाइ छै। किया? ई संसार परिवर्तनशील छै। तैं आद्य शंकराचार्य लिखने छथि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। सत्य केवल भगवान छथिन, जे सब दिन छलखिन आ सब दिन रहथिन। हमर परबाबा के परबाबा कहै छलखिन सीतारामचंद्र की जय। हमर परपोता के परपोता सेहो कहते बोलिए श्री सीतारामचंद्र की जय की। ओ अनादि और अनंत छथिन, न हुनकर आदि का ठेकान छनि न अंत होइ छै। सत्य वहता छथिन, बाकी ई संसार में जे किछु छै से असत छै। तो जे सत मतलब जिनकर सत्ता छनि, और सत्ता केवल भगवान के छनि। हम अहाँ तक तुच्छ सत्तावान छी, क्षण मात्र में सत्ता विहीन भऽ जाइ छी। सत मात्र भगवान के कहल जाइ छै। और एकरा तुलसीदास आगां बढ़ेलनि। तुलसीदास लिखलनि जे यौ भगवान सत छथिन। हाँ, तो भगवानक नामो सत छै। हाँ, भगवानक नामो सत छै। तो भगवान के भजनो तहन सत छै। तुलसीदास लिखलनि ये उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं
के मत छलनि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवाने टा सत्य थे। और तुलसीदास ओहि मार्ग के आगा बढ़ेलिए, भगवान सब छथिन तो भगवान के भजनो सब छनि, और भगवान के भजन के निहार भक्तो सब छथि। किए ऐसा हजारों वर्ष पहले चल गला जे भक्तगण, जे नरसिंह मेहता सैकड़ों वर्ष चल गेल पहले जे इस संसार के छोड़ के सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और ध्रुव प्रहलाद आदि जे कई के युग पहले चल गला है, तिनकर नाम आइ धरि हम अहाँ जपै छी, हुनकर नाम आइ धरि लै छी। और शास्त्र कहैया कीर्ति यस्य सजीवति, जीवैया के जकर नाम चलै छै। और ओहि भक्त सबके नाम आइ धरि चलि रहलनि है तो बुझू जीविए रहल छै। भगवान सत छथिन, भगवान के नाम सत छनि, भगवान के भजन सत छनि, और भगवान के भक्तो सत छनि। चूंकि भगवान जे सत पदार्थ जेना तार में करंट छै, सटा देलिए बॉल के, कोनो बॉल के तार तो ओहो जोड़ा लगले, ओहो में करंट आबि गेले। भगवान सत छथिन, और भगवान से जकर संबंध बनि गेले वो सब सत्य है। ता भगवान सत छथिन। दोसर तत्व छनि भगवान में कथी? चिद। चिद मतलब कि यौ सत चित आनंद। भगवान में तीनटा तत्व छनि, सच्चिदानंद के नाम छनि। सच्चिदानंद रूपाय भगवान छथिन सतचित आनंद। तो सत बुझ गेलिए ककरा कहै छै। आब दोसर छै चिद। चिद मतलब चेतना। जेना हमरा अहाँ में चेतना है, हम अहाँ बजे भूखे छी, चले बोले छी, भोजन करे छी, सुते उठे छी, तो हम अहाँ चिद भेलहुं। लेकिन हमरा अहाँ में चेतना कखन या कखन नहीं, तकर गारंटी नहीं है, तो हम अहाँ चिद नहीं कहल जा सकै छी। चिद ओ जे सब दिन चेतन छला, सब दिन चेतन रहता, और जिनका कारणे हमरा अहाँ में चेतना अबैये। आगा भागवत के 8वां स्कंध में से गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र में एलिए, येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम। जे भगवान एहि संसार के चेतना दै छथिन, जे भगवान के कृपा से हम अहाँ चेतन बनल छी, एखन चेतन छी। और मृत्यु जे भ जाय छै त लोक के शरीर से कोनो अंग गायब भ जाय छै। यौ कहबे अतरी गायब भ गेलै कि खून गायब, न, ओकरा देह में सब चीज छै, लेकिन एहि शरीर से भगवान निकल गेलखिन, आत्म तत्व निकल गेलै, आत्मा निकल गेलै। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान के अंश जे हमरा अहाँ के शरीर में छल से निकल गेल, तो हम अहाँ अचेत भ जाय छी। तो हम अहाँ चैतन्य नहीं छी, हम अहाँ चिद नहीं छी। चिद भगवान छथिन, जिनका कृपा से हमरा अहाँ में चिद छल। जेना आकाश में एकटा चंद्रमा छै, और हम अहाँ 20टा कटोरी पसारि के ओहि में पानि भरि दियौ, सब कटोरी में बुझायत जे चंद्रमा छै। चंद्रमा के छाह पड़ते बुझते ना, बुझाई छै विश्व में चंद्रमा छै, लेकिन चंद्रमा एहि विश्व में नहीं छै, चंद्रमा छै आकाश में। एमे आभास भ रहलैए, तहिना ओहि परब्रह्म के छाया हमरा सब में पड़ैए, ओहि परब्रह्म के कृपा हमरा सब में छै। ओ आत्म तत्व देने छथिन, तो हम अहाँ चिद बनल छी। लेकिन वास्तव में चिद वहटा छथिन, भगवान छथिन चिद। और वो चाहे तो जड़ के चेतन, चेतन के जड़ बना दै छथिन। रामचरितमानस में वो प्रसंग देखियो ना, वो परशुराम जी और लक्ष्मण जी के भ रहल छन एखन गरमा गरम बहस राजा जनक के दरबार। क्षत्रिय विहीन क देने छला, क्षत्रिय के खत्म क देने रहथिन 21 बेर। वो परशुराम जी के सामने में वो क्षत्रिय बालक कुमार लक्ष्मण ठार छथिन, हाथ में फुरसा परशुराम जी उठेने छे, लेकिन चल नहीं रहल छल फुरसा। ओते तुलसीदास लिखले, तुलसीदास लिखलखिन ये, जो चेतन कर जड़ करई, जड़हि करई चैतन्य। भगवान केहन छथिन? जे चेतन के जड़ बना दै छथिन, आ जड़ के चेतन बना दै छथिन। ऐ परम चैतन्य परशुराम जी के हाथ जड़ भ गेलै, मूर्ति जकां हाथ आगा बढ़िए नहीं रहल छन जे लक्ष्मण के घेट घेट। तो कह के भाव वो भगवान
जड़ के चेतन आ चेतन के जड़ बना दै छथिन। हमरा अहाँ में चेतना दै छै तो हम अहाँ बजे चिदानंद रूपाय, जे भगवान सच्चिदानंद छथिन, सद छथिन, चिद छथिन, बुझ गेलिए। तेसर आनंद छथिन। आनंद मतलब की तो ओ उच्चतम अवस्था जे पाइब के लोक के फिर किछ पाबऽ के आकांक्षा नहीं रहे, और जे पूर्णतम अवस्था छै, जे पाइब के लोक के फिर किछ पाबऽ के इच्छा नहीं रहे छै, और जे स्थिति से लोक के पतन नहीं होई छै, ओ आनंद। ओ आनंद मूर्ति भगवाने छथिन। आनंद के स्रोत सोर्स भगवान छथिन, और हुनका कृपा से हमरा अहाँ के संसारों में कतौ कतौ आनंद भेटैया। हम अहाँ भगवान के भजन करे छी, तीर्थ यात्रा में भगवान के सुंदर स्वरूप मूर्ति के दर्शन करे छी, कहे छी आह आनंद आबि गेलै। भगवान के दिव्य भजन सुनलहुं या आनंद आबि गेलै। संत महात्मा के दर्शन केलहुं, जीवन आनंदमय भ गेल। ओहि भगवानक कृपा से हमरा अहाँ में आनंद किछ किछ अबैया। आनंद के स्रोत वह छथिन। हम अहाँ कहै छियै ने, बोलिए आनंद कंद भगवान की। ओ भगवान छथिन कथी? आनंद कंद। कंद मतलब होय छै सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जे भगवान सच्चिदानंद रूप छथिन, जे भगवान के केला से संसार के प्राकृति हुई छै, जे भगवान इस संसार के पालन पोषण करे छै, और समय पेला पर फिर इस संसार के संहार करे छथिन। हमरा अहाँ के जीवन में जे तीन प्रकार के ताप ताप मतलब दुख, दैहिक दैविक भौतिक ताप से तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हमरा सबके जीवन से तीनों ताप हट जाए, हम सब भगवान के शरण में छी। ई मंगलाचरण करैत वेदव्यास जी कथारंभ करै छथिन। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निराशश्च वैष्णवी प्रियते कथम। एहिमे शौनक जी पूछ रहल छथिन सूत जी से। ई शौनक जी सूत जी के जोड़ी बड़े अद्भुत छै। सूत शौनक जी के छथिन त विचार करी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी और शौनक जी के संवाद भ रहल छै नैमिषारण्य नाम के जंगल में। एक बेर नैमिषारण्य जंगल में, जे मध्य प्रदेश में एखनो नीमच नाम के स्थान से प्रसिद्ध छै, नैमिषारण्य में एक बेर शौनकादि 88,000 ऋषि एकटा यज्ञ केलनि। ऋषि के संख्या छनि कते? 88,000। ओहि 88,000 ऋषि के अगुआ छथिन शौनक ऋषि, और वो यज्ञ चलते 1000 वर्ष। ओहि 1000 वर्ष के यज्ञ में सूत जी कथा वक्ता छथिन। 1000 वर्ष धरि बड़े विस्तार से सब कथा सुनेलिए, सब पुराण के। वही यज्ञ में पहिल बेर 18 पुराण के प्रवचन सूत जी केने रहथिन। विचार करी हम सब जे एखन हम सब सप्ताह भागवत के संकल्प लेलहुँ ये, 7 दिन कथा सुनब। ओना कथा 15 दिन होइ छै, कथा पहले महीना महीना भरि होइ छलैये, लेकिन आब ने लोग के वो सामर्थ्य छै आ ने वो फुर्सत छै। अब तो लोग अपन जे विधि छै तो सबसे कम दिन के विधि छै भागवत के 7 दिन सुन के। आब लोग 7 दिन कथा सुनैया तो संक्षेप में सुनैया, लेकिन
ओई नैमिषारण्य जंगल में जे यज्ञ होइ छलैये 1000 वर्ष के, ओई में तो कोनो प्रतिबंध रहे नहीं, समय के चलैत गेले ओ कथा, सब पुराण के कथा सूत जी कहलखिन, और अंततः ततेक रंग के कथा कह देलखिन ना जे श्रोता वर्ग के दिमाग हौच-पौच भ गेल। एगो सिद्धांत सुनथिन तहन न बात मोन अस्थिर। अब कोनो बीमारी के यदि 20 रंग के दवाई कियो गना दिए, इहो खेला से ठीक हैत, इहो इहो इहो, तो हमरा अहाँ तो ओझरा जेबै ने जे आखिर एगो दवाई सबसे बढ़िया कोन छै से कहू। तहिना सूत जी 18 पुराण कह देलखिन। 18 पुराण के कथा सुनैत सुनैत ओइ ऋषि सब के मोन गड़बड़ा गेल, भेलै जे आखिर कौन रास्ता पकड़ल जाए। कोनो पुराण में तीर्थाटन के बड़े महिमा छै, कोनो पुराण में यज्ञ के बड़े पैघ कहल गेलैये, कोनो पुराण में गाय सेवा बड़े पैघ कहल गेलैये, कोनो पुराण में परोपकार बड़े श्रेष्ठ छै, कोनो पुराण में दान के बड़े पैघ कहल गेलै। ई सब रास्ता छै भगवान लग जाय के, लेकिन ई सब रास्ता में सबसे बढ़िया रास्ता कोन छै? अब सब रास्ता तो बढ़िया छै, बढ़ियो रास्ता में ना एगो बढ़िया है। ओ ऋषि सब संध्या काल में पूछल